बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आप सबको एडीपी मैथ में आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, वो है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट समझने से पहले वर्बली पहले आप समझ लें कि अभी इससे प्रीवियस लेक्चर जो डियर स्टूडेंट मैंने आपको इनफाइनाइट लिमिट्स का जो दिया है सारी वही चीज है। उसमें एक लाइन थी, उस लाइन को हम एसिम्पटोट बोलेंगे। अब उसको मैं प्रॉपर डिफाइन करता हूं डियर स्टूडेंट। ये आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास ये कर्व आ रही है, ये कर्व अब जा रही है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट इधर देखें, ये भी आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। डियर स्टूडेंट ये आपके पास फिक्स लाइन है, इसे हम फिक्स लाइन बोल देंगे। इसका नाम हम रख देंगे फिक्स लाइन, जो कि एज ए स्ट्रेट लाइन है। डियर स्टूडेंट और से देखिएगा, ये कर्व आपके पास है, ये कर्व आपको देखें ऊपर की तरफ मूव हुई जा रही है। इधर से ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस कर्व के ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट होगा, यानी इस कर्व के अलोंग एक पॉइंट मूव कर रहा है। वो पॉइंट जब अप्रोच करेगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी ये एक पॉइंट था डियर स्टूडेंट, वो मूव हुए जा रहा है, वो मूव हुए जा रहा है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया है तो उस पॉइंट का एक लाइन से फासला, इस लाइन से फासला, इस पॉइंट का इस लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से फासला 10 to 0 हो जाए, 10 to 0। दोबारा सुने डियर स्टूडेंट, आपके पास एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट मूव हो रहा है कर्व के अलोंग। और जब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब इनफाइनाइट फासले पे पहुंच चुका है बहुत आगे जाके, तो उस पॉइंट का एक फिक्स लाइन से जो फासला 10 to 0 होगा, तो दैट इज, अगर डियर स्टूडेंट ये टच कर जाएगी, अगर ये लाइन इसको टच करेगी, दैट इज वो तो टेंजेंट बन जाएगी। मैं टेंजेंट की बात नहीं कर रहा। दोबारा सुने, अगर वो कर्व और ये स्ट्रेट लाइन डियर स्टूडेंट इसको टच कर जाती है, जैसे ये टच कर गई है, तो डियर स्टूडेंट इसको तो टेंजेंट बोलेंगे, ये टेंजेंट है। मैं टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऐसी फिक्स स्ट्रेट लाइन और उधर से डियर स्टूडेंट एक पॉइंट कर्व के अलोंग होगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर उस पॉइंट का लाइन से फासला जोन सा, डिस्टेंस जोन सा है, वो क्या होगा, 10 to 0, 0 के करीब तरीन हो जाएगा। देन आप बोलेंगे इस फिक्स लाइन को डियर स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट। इस फिक्स लाइन को डियर स्टूडेंट आप एसिम्पटोट बोलते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। डेफिनेशन इन वर्ड्स में लिखता हूं, लेकिन आप समझ लें क्या एक कर्व है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। सच दैट उसका आप बोलेंगे एज इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब वो पॉइंट इंफिनिटी पॉइंट पे पहुंच गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच गया डियर स्टूडेंट, यानी बहुत आगे जाके आप बोलेंगे उस पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से फासला 0 के करीब होगा, तो देन ये स्ट्रेट लाइन जोन सी होगी, उसे आप क्या बोल देंगे, एसिम्पटोट। अब डियर स्टूडेंट मैं इसको अपने लफ्जों में लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे, इफ अ पॉइंट P, उसका नाम P रख दिया हमने पॉइंट का। इफ अ पॉइंट P moves along a curve such that it approaches, किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ अ पॉइंट P मूव अलोंग अ कर्व such that as it approaches to infinity, as it approaches to infinity, its distance, उसका फासला from a fixed
फिक्स लाइन डियर फ्रेंड मैंने स्ट्रेट लाइन को कहा था टेंड्स टू जीरो, देन आप अनाउंस कर देंगे देन द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, आप बोलेंगे क्या है वो, इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। टू दैट कर्व, उस कर्व का क्या होगा, वो एसिम्प्टोट होगा। अगेन मैं फिगर बना देता हूं डियर स्टूडेंट, इधर देखें, ये आपके पास एक कर्व मूव हो रही है, ठीक है, और ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है डियर स्टूडेंट, इसको, ये स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलेंगे, फिक्स लाइन। क्या नाम रख दिया इसका, फिक्स्ड लाइन। और इस फिक्स लाइन का अगर वाकई पॉइंट का फासला इसके करीब तरीन जीरो के करीब हो जाएगा तो दैट इज फिक्स लाइन को आप एसिम्प्टोट बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपने डेफिनेशन समझी एसिम्प्टोट की। डियर स्टूडेंट, एसिम्प्टोट्स की टाइप्स हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट टाइप्स जो हैं उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट में वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और तीसरी टाइप है डियर स्टूडेंट इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट डियर स्टूडेंट्स, अब इन तीनों की लाइट सी मैं आपको फिगर बना के गाइड कर देता हूं। वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये आपके सामने डियर स्टूडेंट वर्टिकल एसिम्प्टोट है, इधर देखें, ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, आप बोलेंगे वर्टिकल। इसी तरह डियर स्टूडेंट मैं हॉरिजॉन्टल आपके सामने फिगर हल्की सी बना देता हूं। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इधर देखें, ये कर्व आपके पास मूव हो रही नीचे की तरफ, तो आप बोलेंगे ये आपके पास ये वाला जो एसिम्प्टोट होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। और डियर स्टूडेंट इंक्लाइंड आपसे कोई पूछे तो इंक्लाइंड का भी मैं क्लियर कर देता हूं। इंक्लाइंड के लिए आप इस तरह टाइप की फिगर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैराबोला है, ये इधर से इंक्लाइंड ये है, तो डियर स्टूडेंट जैसे ये आगे जा रहा है तो ये भी कहने का इसके साथ साथ जा रहा है, एक वक्त आएगा कि इसके करीब आ जाएगा फासला, और ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। डियर स्टूडेंट इसे आप बोलेंगे इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, इसे बोलेंगे आप इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। तो मजीद डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट की फिगर ये बना दी आपके सामने, और हॉरिजॉन्टल की ये समझे, एक्स एक्सिस आप समझ लें कि आपका हॉरिजॉन्टल है इस कर्व के लिहाज से, क्योंकि ये खास जगह पे जाके इसका फासला इसके करीब तरीन हो जाएगा, एक पॉइंट होगा उसका फासला इस लाइन से। फिर फिक्स लाइन डियर स्टूडेंट ये, इसे आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड की फिगर डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये बनाई। अब हम चलते हैं मजीद आगे। डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने अभी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स लिखा है, तो डियर स्टूडेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट और जस्ट एसिम्प्टोट की डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन मैथमेटिकली डियर स्टूडेंट हम कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट कुछ फिगर आपके सामने बनाऊंगा और वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन आपके सामने मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली डियर स्टूडेंट मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगी, आपके पास एक लाइन जो होगी ऊपर से नीचे होगी, फिक्स स्ट्रेट लाइन, उसे हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट कहा था। ज्योमेट्रिकली आपने कहा एक स्ट्रेट लाइन है, उसका कर्व का एक पॉइंट होगा, उसका उससे फासला 10 to 0 हो, तो फिक्स स्ट्रेट लाइन को आपने क्या कहा था, वर्टिकल एसिम्प्टोट। लेकिन डियर स्टूडेंट अब हम मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। कुछ फिगर आपके सामने बनाऊंगा, फिर हम उसे डेफिनेशन को इनवर्स लिखेंगे। पहली फिगर डियर स्टूडेंट आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ये पहली फिगर है आपके सामने, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये कर्व ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे मूव मुसलसल ऊपर अप जा रही है, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है डियर स्टूडेंट,
इसे आप बोल दें x अप्रोचेस टू a। ये x अप्रोचेस टू a है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो दैट इज आप बोलेंगे, ये मैं पहली फिगर बनाई, इस फिगर का नाम मैं a लिख देता हूं, और इससे आप बोलेंगे लिमिट जब x अप्रोचेस टू a, लेकिन किधर से डियर स्टूडेंट, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए आपने माइनस का साइन लगाया उसके ऊपर। दोबारा देखें, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने नेगेटिव लिखने के बाद, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आपने अप्रोच की, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आप, ये a है जगह डियर स्टूडेंट, ये जगह x एक्सिस पर a है, आप लेफ्ट साइड से a को अप्रोच कर रहे हैं, तो देन आप देखें कर्व कहां जा रही है, कर्व अबव द x एक्सिस, तो कहां जा रही है अप टू इंफिनिटी, तो इसलिए आपने लिखा ये अप टू इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन डियर स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे ये आपका वर्टिकल असिम्पटोट है। इसी तरह एक मजीद फिगर डियर स्टूडेंट आपके सामने शेयर करता हूं, फिगर नंबर 2। इस फिगर नंबर 2 में देखेंगे आपका ओरिजिन है, और यहां पर आपके सामने एक फिगर है, ये भी ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, इसको मजीद आप ऐसे देखें, ऐसे मूव हो रही है, और इधर एक डियर स्टूडेंट ये ए जगह है, ए को आप अब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, देखें राइट साइड का ग्राफ है सारा, इधर देखें ए पर, ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आपका ए के लेफ्ट साइड का ग्राफ है, तो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो बी फिगर में आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ऊपर प्लस साइन f ऑफ x, लेकिन कर्व देखें आपके पास, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, x बराबर a, डियर स्टूडेंट ये लाइन किसकी है, x इक्वल टू a, क्योंकि ये जगह आपकी a थी, ये जगह आपकी क्या थी, a थी डियर स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे कि ये x इक्वल टू a, ये स्ट्रेट, जैसे डियर स्टूडेंट y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0, x इक्वल टू 0 होती है, इसी तरह इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y एक्सिस पे x 0 होता है, तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो ये जगह a है, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू a, और डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे कर्व कहां जा रही है, अबव द x एक्सिस, इस तरह आप बोलेंगे ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस के पास इनफाइनाइट फासला हो जाएगा एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर, डिस्टेंस पे जाकर p का फासला इस a से 10 टू 0 के करीब तीन होगा, लेकिन कर्व का बिहेव क्या है डियर स्टूडेंट, कर्व क्या हो रही है, कर्व ऊपर अपवर्ड एक आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर दे रही है, ये भी यहाँ भी देखें आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर दे रही है, ऊपर की तरफ मूव हो रही है, इस वजह से प्लस इन्फिनिटी। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलता हूँ मैं, ये फिगर नंबर 2 थी, अब फिगर नंबर 3 शेयर करूंगा आपके सामने। फिगर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप देखें ये कर्व आपके पास है, ये कर्व डाउन पे आ रही है, ये जगह आपके पास ए है, तो ए को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और ये डियर स्टूडेंट ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये बोलेंगे ये माइनस, क्योंकि डियर स्टूडेंट नीचे वाई एक्सिस माइनस होता है, तो इस वजह से आप लिखेंगे सी फिगर में लिमिट x अप्रोचेस टू a, और उसके ऊपर किस साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से, तो नेगेटिव, आप बोलेंगे आपके पास आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, कर्व डियर स्टूडेंट देखें डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ आ रही, इधर इन दो केस में कर्व ऊपर की तरफ मूव हो रही थी, तो इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच हुआ तो नेगेटिव आया, इधर स्टूडेंट राइट साइड से अप्रोच हो रहा है, ए के ऊपर प्लस का सिंबल दिया, लेकिन दोनों कर्वों में कर्व जो है वो कहाँ जा रही है, अबव द एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ यानी इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपने आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर इन्फिनिटी लिया, यहाँ भी आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर प्लस इन्फिनिटी लिया, लेकिन यहाँ पे कर्व देखें डियर स्टूडेंट डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, देन आप बोलेंगे ये आपको माइनस इन्फिनिटी दे रही है, तो डियर स्टूडेंट ये x इक्वल टू a, इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a जैसे यहाँ ली है, इसी फिगर में भी ऐसे हो। अब नेक्स्ट फोर्थ फिगर एक डियर स्टूडेंट एक और मजीद डिस्कस करता हूँ, वो आप देखिएगा। फोर्थ फिगर स्टूडेंट आपके सामने बनाई, इस फिगर का नाम मैंने डी रख दिया, ठीक है, इसमें भी देखें डियर स्टूडेंट किधर से ए को अप्रोच करें, ये जगह ए है, अब आप किस साइड से, राइट साइड से अप्रोच करें। डियर स्टूडेंट आपके जेहन में आएगा सर आपको कैसे पता चला राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कर्व देखें आपके ए के राइट साइड पे सारा ग्राफ बना हुआ है, इसमें ए के लेफ्ट साइड पे ग्राफ बना हुआ है, इसमें ए के राइट पे बना हुआ है, इसमें ए के ये सारा ग्राफ लेफ्ट पे बना हुआ है, लेफ्ट पे बना है इसलिए लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रही है इनपुट, इसमें राइट से तो राइट से, इसमें लेफ्ट से, इसमें राइट से।
अब आप डियर स्टूडेंट इसमें बोलेंगे हमें क्या पता चलेगा कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है डियर स्टूडेंट। इधर देखेंगे फिगर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिगर आपके पास अगर थोड़ा सा ऐसे बना लें, ऐसे, ठीक है, तो फिगर आपकी डिक्रीज हो रही है। आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर और ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आप बोलेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से, इसलिए ए के ऊपर आपने प्लस का सिंबल दिया और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वर्टिकल एसिम्पटोट की मैंने 4 आपके सामने एग्जांपल्स रख दी। ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अब बोलेंगे कैसे। डियर स्टूडेंट खुद सोचें कि ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व पे एक पॉइंट होगा जो कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके इसका फासला क्या होगा, उस पॉइंट का ए से 10 to 0 होगा, तो देन ये फिक्स स्ट्रेट लाइन को एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट है, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट, इस फिगर में ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट और ये भी वर्टिकल है डियर फ्रेंड, ये वाला इधर से आप बोलेंगे ये भी वर्टिकल है। ये चारों वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट बेसिकली जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा, इनफाइनाइट लिमिट, हमने फंक्शन की इनफाइनाइट लिमिट्स हैं ये चारों, हमने फंक्शन की इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, लेकिन उसमें इस लाइन को हमने कुछ नाम नहीं दिया था। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट आपको ये पता चलेगा कि ये लाइन जो है ये क्या है, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, इनपुट एक्स अप्रोचेस टू ए, उस पे जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन डियर स्टूडेंट एसिम्पटोट है बेसिकली। ये डियर स्टूडेंट वर्टिकल एसिम्पटोट। अब इसको प्रॉपर मैं डेफिनेशंस में लिख देता हूं, वो आप देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्या लिखा है, द लाइन एक्स बराबर ए। लाइन कौन सी एक्स बराबर ए, वो कौन सी है डियर स्टूडेंट, इसमें देखें, इस फिगर में ये एक्स बराबर ए है, इधर एक्स बराबर ए, ये वाली लाइन है, इधर से ये वाली लाइन है और इधर से ये वाली लाइन है। द लाइन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वन ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सी हैं, वो मैं सारी की सारी कंडीशन लिख देता हूं, आप देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, और आंसर सिंपल आपके पास इंफिनिटी आ जाए। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और आंसर आपके लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इसमें, तो आप बोलें आपके पास तब आंसर क्या है, प्लस इंफिनिटी। इसी तरह तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, उसमें लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे और आंसर आया प्लस इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन लेफ्ट, यानी ये ओरिजिनल लिमिट है, लेफ्ट राइट में दोनों बात आ गई है, इस पे जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड। सेम इसी तरीके से आप अनाउंस करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और फंक्शन आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और आपके पास माइनस इंफिनिटी आ रहा। इट मीन्स आपके पास कर्व डाउन द जा रही है, डाउन द, यानी जैसे आपके पास नीचे की तरफ आपके पास सारी फिगर बन रही हो, जैसे ये वाली, इधर देखिए माइनस इंफिनिटी आ रहा है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी आपके पास बिहेव क्या आ रहा हो, माइनस इन्फिनिटी। और इसी तरह आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर मैंने राइट हैंड लिमिट का यानी प्लस का सिंबल लगाया और ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट आपके सामने लिखा है द लाइन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई एक कंडीशन भी होगी, ये हो जाए आप बोलेंगे वर्टिकल, आप बोलेंगे ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। कोई एक कंडीशन होल्ड हो जाए तो आप बोलेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट है। डियर स्टूडेंट इसी तरह मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल की बात भी कर सकता हूँ। हॉरिजेंटल में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे हल्की सी चेंज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, सारा काम रिवर्स हो जाएगा। जहाँ एक्स है वाई लिख दें, वाई अप्रोचेस टू ए डियर स्टूडेंट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट। डियर स्टूडेंट इसी को मैं चेंज किए देता हूँ, इधर देखें यहाँ पर वाई लिख दें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट एफ की जगह जी ऑफ वाई लिख दें, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा, y उसमें इनपुट हो जाएगी और
एक्स एक्सिस एज आउटपुट हो जाएगा, सारा रिवर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट। वो आपके पास वर्टिकल से क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल, क्या हो जाएगा वो, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। यहां पर डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, इनपुट सारी की सारी क्या हो जाएगी, यानी जी ऑफ वाई और वाई अप्रोचेस टू। इसी तरह यहां पर भी आप लिख सकते हैं एक अनदर फंक्शन है जी ऑफ वाई, यानी रिवर्स हो गया वाई। एफ ऑफ एक्स में डियर स्टूडेंट एक्स आपके पास एक्स एक्सिस इनपुट होती है और वाई एक्सिस एज आउटपुट होता है, और वर्टिकल एसिम्पटोट में रिवर्स हो जाएगा कि वाई एक्सिस आपके पास इनपुट हो जाएगी और एक्स एक्सिस एज ए आउटपुट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं सबको चेंज कर देता हूँ, इसे वाई कर देता हूँ, इसे जी ऑफ वाई, इसे वाई कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, और इसे जी ऑफ वाई कर देता हूँ, इसे भी जी ऑफ वाई कर देता हूँ, और ये वाई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया होगा। आपको कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मजीद वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस आपको नए आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या एसिम्पटोट, फिर हमने वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, बेसिकली एसिम्पटोट की जो डेफिनेशन है वो लिंक्ड है किससे, दिए इन्फानाइट लिमिट। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो बेसिकली इन्फानाइट लिमिट की सारी डेफिनेशन है ये सारी डेफिनेशन किसकी है, इन्फानाइट लिमिट्स की हैं। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कर्व को नहीं, हम स्ट्रेट लाइन को एसिम्पटोट बोल रहे हैं, कर्व को नहीं, हम किसको बोल रहे हैं, ऐसे फिक्स लाइन को। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।